Now today we are starting electrostatics क्वेश्चन सेशन। हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था क्वेश्चन सेशन। आज हम लोग थोड़े वन लेवल अप क्वेश्चन देखेंगे, जिससे हम लोग एग्जांपल नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इनिशियली Q is at equilibrium, now it displaced by x certain distance along its axis, then find the net force। क्वेश्चन क्या है कि दो पॉइंट चार्ज Q है, दोनों Q है, एक थर्ड पॉइंट Q रखा हुआ है, तब वो क्या इसमें इक्विलिब्रियम में है। जब क्या हो रहा है, ये अपने एक्सिस के अलोंग x वर्ड शिफ्ट हो जा रहा है, कितना x वर्ड शिफ्ट हो जा रहा है, तो क्या है पे फोर्स ढूंढने को निकाला है। अगर इसको इसका डायग्राम बनाए तो देखेंगे, मान लीजिए ये हमारा Q चार्ज था, ये हमारा अगेन Q था, ये इसका इनिशियल पोजीशन था Q का। अगर ये थोड़ा सा शिफ्ट कर जाए x डिस्टेंस, मतलब यहां से वो इस x डिस्टेंस यहां को आ गया। पहले कहां पर था, दिस इज द पोजीशन फर्स्ट, दिस इज द पोजीशन सेकेंड, और पता है हमको इनिशियली यहां से यहां तक का डिस्टेंस a दिया हुआ है, और यहां से यहां का डिस्टेंस भी a दिया हुआ है। अगर हम लोग न्यू पोजीशन देखना चाहे चार्ज का, तो क्या चलेगा, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ चार्ज, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, a से x डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा और ये वाला डिस्टेंस x डिक्रीज कर जाएगा। ये कितना होगा, a माइनस एक्स आ गया। अब पूछा है कि नेट फोर्स। अब पता हो कि अगर ये पॉइंट Q है तो नेट फोर्स का मीनिंग है ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज। तो मान लेते हैं फर्स्ट ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स फर्स्ट लगाएगा, तो दोनों का नेचर क्या है, सेम है, तो फोर्स क्या होगा, मान लेते हैं वो F1 होगा। तो फॉर्मूला क्या पता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा, K Q1 Q2 बाई आर कितने, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, दिस इज F1। सिमिलरली क्या करेगा, ये पार्टिकल्स जो सेकेंड चार्ज है वो भी क्या करेगा, इसमें फोर्स लगाएगा। फिर हमको पता है बोथ आर इन सेम नेचर, तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। फिर से देखिए यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे एक नया सा फोर्स लगेगा F2। F2 कितना होगा, फिर से देखिए हम लोग कितना लिख सकते हैं, K Q बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या हमने दोनों पॉइंट चार्ज के कारण इस स्मॉल चार्ज पे नेट फोर्स लिखा। अब हमारे लिए बहुत आसान है, वो लगा है F नेट, तो मान लेते हैं इसका बॉटम पार्ट का में मैक्सिमम होगा, दैट इज F नेट क्या होगा, F2 माइनस F1, बिकॉज डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है। तो लिखो K Q बाय a माइनस का होल स्क्वायर माइनस K Q बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे, कॉमन ले लो, K Q कॉमन लेंगे, 1 बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज नेट F, हम लोग F नेट मान लेते हैं। अब देखेंगे हम इसको यहां से देखें तो कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना बहुत रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। K Q a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना आ गया। अगर हम दोनों को, ये हमारा बॉटम पार्ट होगा, अगर इसको सॉल्व करें तो देखेंगे कितना हो रहा है, F इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर क्या होगा, K Q a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, इसको देखेंगे। अब मान लो अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होगा, K Q a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस a स्क्वायर माइनस हेयर इज x नॉट b माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x आएगा डिवाइडेड बाय a प्लस का होल स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, क्या होगा अपने पास, K Q बाय 4ax डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें हमने कुछ नहीं किया, उसके बाद जस्ट सिंपल सॉल्यूशन सॉल्व करना था इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट चीज देखते हैं। इस रिजल्ट में थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स करते हैं बिकॉज एक नया फॉर्मेट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एक हमने यहाँ से रिजल्ट सॉल्व किया, f इज इक्वल टू के क्यू क्यू 4ax, तो क्या लिख सकते हैं a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। अगर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंप्लीट, बिकॉज देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको फॉर्म याद आएंगे के क्यू क्यू 4ax डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जनरेटर में अगर दो रीजन है, अब ए डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का है। अगर हम लोग क्या करें कि x डिस्टेंस एज कंपेयर टू इज वेरी वेरी स्मॉल। x डिस्टेंस क्या होता है एज कंपेयर टू a इज वेरी वेरी स्मॉल। इसका हम मान लेते हैं इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल टू a, दैट मीन्स दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू a स्क्वायर ऑलमोस्ट। बिकॉज ये बहुत छोटा होगा, ये पार्ट क्या होगा 0 हो जाएगा। हमको ये ऑलमोस्ट वैल्यू आता है, तो फिर यहाँ से हम देखते हैं तो फोर्स हो जाता है के क्यू क्यू 4ax बाय ए 4, यहाँ से 3 हो जाएगा के क्यू क्यू 4x बाय ए क्यू। दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन। अब यहाँ से हमको इस फोर्स के फॉर्म में क्या हमें रिजल्ट मिलता है, इस रिजल्ट को हम लोग देखेंगे। तो हमने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया कि किस किस कंडीशन में आ सकता है ये। इफ x इज मच मच लेस देन 1, दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू ऑलमोस्ट a स्क्वायर होगा, तो क्या करेंगे a स्क्वायर पुट करके a4 होगा। a4 में से ऊपर का a कट जाए तो a3 बचेगा, तो k क्यू स्मॉल क्यू 4x बाय a क्यू। ठीक है, दिस इज आवर फोर्स। इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। दैट इज द ये भी आंसर करेक्ट हमारा, दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट, और हमने थोड़ा सा एडवर्स करके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड सेम क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है बट डिफरेंट अस्सी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड क्वेश्चन है, इन प्रीवियस केस, जो पहले क्वेश्चन था, इन प्रीवियस केस इफ x इज मच मच लेस देन 1 a, x इज much much less than a, then find the time period, then find the time period। that is ST को पूछा है। हमने तो फोर्स का इक्वेशन ऑलमोस्ट निकाल ही लिया था, किसके लिए h मच मच लेस देन 1। हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं, कैसे इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखेंगे क्या था हमारा k क्यू क्यू इंटू 4ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2, ये दिया हुआ था। कंडीशन दिया था जो मैंने लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर दिया था, क्या होगा, बोला था x इज मच मच लेस देन a, इन दैट केस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑलमोस्ट क्या होगा a स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया था k क्यू क्यू 4ax बाय a4, क्योंकि हमने a स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा a4 हो जाएगा, जो स्क्वायर करेंगे तो एक कट जाएगा, कितना बचेगा a3। तो यहाँ से लिख सकते हैं k 4k क्यू क्यू बाय a3 इंटू एक्स। हमको सबको याद है। और वन कंडीशन है मेन है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स मस्ट बी एसएचएम में कंडीशन माइनस ऑफ kx होता है। इफ यू टेक F2 इज मोर, थोड़ा रीजन देखेंगे आप लोग, बोलेंगे सर F इज इक्वल टू, हमारा रीजन आ गया F इज इक्वल टू 4k क्यू क्यू बाय ए क्यू इंटू एक्स। एसएचएम की कहानी क्या पता है, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx होना चाहिए, या इसका दूसरा कंडीशन है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x होना चाहिए। तो लोग सर यहाँ तो माइनस है ही नहीं। अब देखना हमने क्या बोला था, जो F2 फोर्स इसमें है, F2 फोर्स कितना है k q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो जो हमने F2 निकाला था यहाँ पे, इसको देखेंगे तो k q बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जिसका डिनोमिनेटर ये टर्म जिसका कम होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा।
तो इन दैट केस F2 इज मच ग्रेटर देन F1। तो F2 का डायरेक्शन ऑलवेज क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में। सो दिस साइन ऑलरेडी हम इस फोर्स से मेंशन कर सकते हैं। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। तो हमने स्टैंडर्ड प्लस किधर माना है, उधर को माना, इधर क्या होगा, माइनस होगा। ये हमारा जनरल रूल्स है। तो क्या हो जाएगा, m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4k क्यू एक्स बाय ए क्यू। बोलो सर ये ए क्या है, ये क्या है, दिस इज एक्सेलेरेशन, दिस इज एक्सेलेरेशन, इसको ए मान लेते हैं, दिस इज एक्सेलेरेशन ए। तो यहां से क्या हो रहा है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4k क्यू एक्स बाय m इंटू ए क्यू। आप सबको पता है एक्सेलेरेशन क्या होता है एसएचएम में, ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर इस रिलेशन को कंपेयर करें हम लोग यहाँ के बाद देखें क्या लिख सकते हैं, एक्सेलेरेशन आ गया, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4k क्यू बाय m इंटू ए क्यू एक्स। हम लोग बोल सकते हैं इस होल टर्म को मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज हमको कंडीशन पता है एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 4k क्यू बाय ए क्यू एम। व्हाट इज द एम, एम इज द मास ऑफ पार्टिकल। उसमें क्या नहीं लेनी है अपने को। तो देखो ये पता है, हमको एक रिलेशन ओमेगा पता हो तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू टी, 2 पाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू टी। इफ यू नो द ओमेगा यू डज नॉट फाइंड, आप आसानी से फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड कर, टाइम पे फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय उस होल ओमेगा में पुट कर दो के क्यू बाय ए क्यू एम, दिस इज टाइम पीरियड। इसको देख लीजिए, जस्ट हमने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा बेसिक अप्लाई किया एंड इसको सॉल्व कर लिए। ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन। लिख लीजिए इसको अच्छे से। ओमेगा स्क्वायर एक्स था, ओमेगा स्क्वायर ये था, हमने ओमेगा पुट किया, ये रूट आ जाएगा क्योंकि हमने ओमेगा वैल्यू कितना होगा, रूट नेट दिस होगा। तो ए क्यू बाय दिस सबको पुट कर देंगे, दिस टाइम पीरियड, क्योंकि हमने यहाँ ओमेगा पता है तो रूट नेट लग जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था, इसको अच्छे से लिखिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये कंटिन्यूशन था फर्स्ट क्वेश्चन का, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया था। नेट फोर्स को फिर से यूटिलाइज किया एक्स लेस देन ए के लिए, जो एक्स का वैल्यू बहुत छोटा था एज कंपेयर टू ए। फिर वहां से हमने एक एसएसएम में कंडीशन बिल्डअप किया। उसको बिल्डअप करने के बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा एसएसएम में क्या क्या हो सकता है, माइनस ऑफ के एक्स का फॉर्म। तो बोलेगा सर माइनस कैसे, थोड़ा सोच के बताओ। अगर नेट फोर्स लिखना है इस पॉइंट छोटे से क्यू पे, अगर F2 ज्यादा है और F1 कम है तो F2 ग्रेटर देन F1 होगा। डिटरमिनेंट डायरेक्शन क्या करेगा, जिधर फोर्स ज्यादा उधर प्रिवेल करेगा, जिधर फोर्स ज्यादा होगा उधर डायरेक्शन प्रिवेल करेगा। तो क्या हो रहा है, F2 इज ग्रेटर देन F1, तो फोर्स किधर होगा, नेगेटिव एक्सिस में, दैट्स व्हाई F नेट इज माइनस, जो कि हमने अभी कंसीडर किया। बट वेयर मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे थे तो हमने क्या लिखा, जस्ट F मैग्नेट्स। इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में हमने क्या बोला था कि जब कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से या कोई चार्ज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होता है तो उसमें सिस्टम निकालने को है। अब क्या है, हमने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को मान लेते हैं इनिशियली यहाँ पे था। अगर हम इसको डायग्राम से देखना चाहें तो ये 2 पॉइंट था, एक क्यू, यहाँ पे पहले एक माइनस क्यू था, दोनों के उसके मिड पे था। हमने क्या किया, इसको यहाँ से उठा के क्या कर, या तो ऊपर कर सकते हैं तो नीचे कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे ला दिया, फिर क्या किया हमने, डिस्प्लेस्ड कर दिया। किससे, एक्स डिस्टेंस से, जो हमको मेंशन है, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। इस दोनों लाइन जॉइनिंग का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ से क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल उधर को पहुंच गया और ये डिस्टेंस ऑलवेज क्या था हमारा ए, अगेन दिस इज ए। क्योंकि हमने इसके पहले क्वेश्चन में हमने वर्टिकल लाइन जॉइनिंग एलिमेंट शिफ्ट किया था, तो क्या एसएसएम हुआ था। इस कंडीशन में क्या पूछा है, एफ नेट ढूंढो। इस क्वेश्चन में जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। अब मान लो ये पार्टिकल पहले यहाँ था, अब कहाँ यहाँ पहुंच गया, दिस इज माइनस ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हमको दो नेचर पता है, ये डिस्टेंस ए है, अगर हम लोग इसको मैच करना चाहें और इस पॉइंट को मैच करना चाहें, क्योंकि हमने क्या बोला था, जब दो पॉइंट बीच का सुपर पोजिशन तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, दोनों पॉइंट के बीच का पॉइंट चार्ज लाइन टू लाइन ज्वाइन होगा। अगर हमको इस पॉइंट का डिस्प्ले फोर्स देखना है, इस पॉइंट का डिस्प्ले फोर्स देखना है, तो क्या देखना पड़ेगा, इस दोनों को लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। जब इसको देखते हैं तो क्या होता है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल और दिस डिस्टेंस इज एक्स। तो मान लो ये हमारा डिस्टेंस r होगा और ये भी r होगा, तो किसी को तो प्रॉब्लम नहीं ना। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद क्या होता है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द बेसिक रूल।
अब देखो अगर r का डिस्टेंस पता है तो सिंपल सी बात है, ये अपोजिट नेचर का है तो ये पॉइंट क्या करेगी, कंट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, मतलब उसके पास एट्रैक्शन होगा। एट्रैक्शन होगा तो मान लो फोर्स 1 इसको मान लेते हैं, और इसमें फोर्स कितना लगेगा, एट्रैक्शन का 2 लगेगा। ठीक है, अब देखो जब एफ नेट की बात आएगी तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा होगा, तो दोनों साइड इक्वल होते हैं, एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब पता है ये एफ, हम लोग पहले F1 निकालते हैं। F1 इज इक्वल टू के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 का 2, ऑलमोस्ट रूट का स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली F2 देखेंगे, F2 इज इक्वल टू के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर का फिर कितना होगा, अगर हम यहाँ पर आर स्क्वायर करना चाहते कितना होगा, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो यहां से हमको पता चल गया कि F1 इज इक्वल टू F2 वैल्यू दिया हुआ है, कितना है वो, के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज F मान लेते हैं उसको। तो जो F होगा, अब देखो हम लोग को क्या करना है, इस पे नेट फोर्स ढूंढना है, तो बेटर टू कंबाइंड ए कंपोनेंट वेक्टर। कैसे कंबाइंड करेंगे, तो पता है अगर ये F होगा, ये क्या है, F के इक्वल है, ये भी F के इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं, इसका इन वर्टिकल कंपोनेंट होगा F cos थीटा, इसका, और इधर कितना होगा, F sin थीटा, सिमिलरली इसका कितना होगा, प्लस F cos थीटा प्लस F sin थीटा। अब बात आती है कि इस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या पूछा है, नेट फोर्स पूछा है, तो F नेट का मतलब क्या होता है, F नेट का मीनिंग होगा F नेट वर्टिकली होना चाहिए, मतलब वर्टिकली अप्स एंड डाउन, एंड F नेट हॉरिजॉन्टली। तो F नेट हॉरिजॉन्टली क्या हमारा 0 है, बिकॉज दोनों का कंपोनेंट क्या है, इक्वल है, तो क्या हो, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो F नेट ओनली वर्टिकल बचेगा। अगर हम लोग नीचे वाला टर्म ले लें तो F नेट ओनली वर्टिकल कितना होगा, 2F cos थीटा। दिस इज बेसिक, अपन कैलकुलेशन यहीं पे खत्म होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हम लोग देखें तो F नेट हमने निकाला था, F नेट आ गया 2F cos थीटा। हाउ वी डिफाइन cos थीटा, तो इस ट्रायंगल को देखेंगे, cos थीटा कितना होता है, b बाई एच, तो क्या लिख सकते हैं, b बाई आर लिख सकते हैं, देखो तो सॉरी x बाई आर लिख सकते हैं cos थीटा, 2F इज इक्वल टू x बाई आर, बिकॉज cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है x, ये कितना है r, तो अब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। 2F का वैल्यू कितना था हमारा, k के कैपिटल Q स्मॉल q ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये x का वैल्यू तो यही है, और इसका वैल्यू कितना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करना चाहें, 2k x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, दिस इज F नेट। ये क्या होगा हमारा, F नेट होगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा कैलकुलेटिव चीज की है, क्योंकि हमको पता है कि वर्टिकल नथिंग इज देयर, सॉरी हॉरिजॉन्टल नथिंग इज देयर, F नेट 0 है, बट वर्टिकल में क्या है, F cos थीटा प्लस F cos थीटा डाउनवर्ड, तो क्या होगा, 2F cos थीटा, cos थीटा अपने को निकाल लिया हम लोग वहां से, फिर F नेट 2F cos थीटा 2F x बाय r, 2 पता है, F पता है, x बाय दिस फॉर्मूले पता है, हमने पुट किया, हमको ये आंसर मिल गया। दिस इज स्लाइटली अंडरस्टैंड क्वेश्चन होते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग इसी के सेकंड पार्ट को करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था SHM के बारे में। इसको अच्छे से लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन है उसी का कंटिन्यूएशन है। हमने F नेट पहले निकाल चुके हैं, 2k स्मॉल q x बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये हमारा रिजल्ट था। बोला कि इफ f लेस देन 1 हो, इफ x मच मच लेस देन 1, इसका मतलब वही कहना चाहता है कि x इज इक्वल टू, ये फॉर्म आ जाएंगे। अब देखो, अब कंसेप्ट में है इसमें क्या, अगर ये q चार्ज हो, ये नहीं q चार्ज हो, अगर ये माइनस q इधर है तो क्या करेगा, ये SHM करेगा, दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट, दिस बोथ इज एक्सट्रीम पॉइंट, इसको मान लेते हैं x, ये भी क्या होगा x, देखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अब देखो फर्स्ट है ये अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से भी अट्रैक्ट करेगा, उसको दूर नहीं जाने देगा, जब ये दूर जाना चाहेगा तो ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज दे विल अट्रैक्ट, तो ये हमारा मेन पॉइंट के बाद क्या करेगा, पार्टिकल एंगुलर SHM करेगा। अब देखो एंगुलर SHM में क्या होता है, हमने बोला था कि जैसे फोर्स होता है F इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में m ओमेगा स्क्वायर x, वैसे m ओमेगा स्क्वायर x होगा, हाउ, इन केस ऑफ एंगुलर SHM, यहाँ से हम लोग m का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ओमेगा स्क्वायर x क्या होता है, तो हमें पता था v इक्वल टू r ओमेगा, उसको अगर डिसकम्पनसेट करते हैं v इक्वल टू a ओमेगा से, जो आपको पता है वहां से x अगर एम्पलीट्यूड होगा, दिस इज द एम्पलीट्यूड फॉर्म,
अब इसमें एक और मेन कंसेप्ट आता है, तो x मच मच लेस देन 1 है, तो हम लोग इस टर्म को क्या करें, थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करें, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ना x बाई ए ऑलमोस्ट जीरो, ये हमारा कंसेप्ट होगा, और ये बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज, अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो पता है ये क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा, तो क्या है अपने पास दिस होल स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म कितना होगा, ए स्क्वायर हो गया। तो आप इसको उठा के यहाँ पुट कर सकते हैं एफ नीट, अपने को एफ नीट कितना आ जाएगा 2k³ एक्स बाय ए स्क्वायर इंटू 3/2, ये 2 कट जाएगा, फिर अपने को एक नया रिजल्ट मिल गया 2k³ एक्स बाय ए क्यू। सो नाउ इज वेरी इजी हमारे पास, तो कितना हो रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें तो इसमें m ओमेगा स्क्वायर एक्स को जस्ट क्या करेंगे, इसको पहले अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग इसको इक्वेट करते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन हमने कहाँ पढ़ा है, सर्कुलर मोशन में, जहाँ पे क्या होता है रोटेशनल मोशन होता है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, उसका एंगुलर एक्सीलरेशन भी होगा, बिकॉज हमने एसएचएम में देखा था लीनियर एसएचएम होता है और एंगुलर एसएचएम होता है। एंगुलर एसएचएम में ये फॉर्म करते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, एंड लीनियर में एम ए फॉलो करते हैं। तो इस पार्ट को देखेंगे अच्छे से, एंगुलर सिस्टम का f इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, और दिस इज आवर f, तो कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, f इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x, जो वैल्यू कितना है 2k q x बाय a क्यू, तो यहाँ से ये x कट जाएगा, तो हमको इक्वेट करना है यहाँ से, तो क्या लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k q बाय m a क्यू। फिर से हमारे लिए बहुत आसान है, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर 2k³ डिवाइडेड बाय m a क्यू, और इस टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई बाय रूट अंडर पूरा लिख दो जाएगा, कुछ मेन चीज नहीं है। तो हमने अभी किस तरह कोरिलेशंस निकाला, बिकॉज एसएचएम में अगर ढंग के क्वेश्चन मेन से एडवांस लेवल की बात किया जाए तो उसको देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंस होता है कि क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीसेंट कैसे कर सकते हैं, एनालाइज कैसे कर सकते हैं, रिकनेक्ट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट हियर। अगर किसी लोग को यही पता नहीं कैसे इसको एनालाइज करते हैं, कैसे इसको कट ऑफ करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं बाहर, देन वेरी डिफिकल्ट। सो इसको एक एक स्टेप को अच्छे से देखिए कैसे एनालाइज करना है, बिकॉज x मच मच लेस देन 1 का मतलब हमने x बाय a अप्रॉक्सिमेट 0 लिखा, हाउ कैसे लिखा, उसका एक बेसिक कांसेप्ट होता है कि जब भी कोई कांसेप्ट बहुत छोटा हो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होता है, दिस इज लिटिल मैथमेटिक्स देयर। हमने इस रिजल्ट को इस कांसेप्ट में अप्लाई किया, हमने एक f रिजल्टेंट कुछ निकाला जो कि इन केस ऑफ एंगुलर एसएचएम अप्लाई देयर एंड डू दिस एंड सॉल्व दिस, फिर हमने इसको किया और ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। इसको लिख लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। एक्चुअली इसका इफेक्ट देखा था, इफेक्ट ऑफ मीडियन कूलम्ब्स लॉ। अगर जनरली हम तो Q1 Q2 आर डिस्टेंस से प्लेस्ड है तो F एयर या वैक्यूम भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर और वैक्यूम क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने क्या देखा था, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसे, मुझे एक नोट डिस्कस करने से पूछा आपसे, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, दिस इज द बेसिक वैक्यूम। सिमिलरली इफ द सिस्टम्स इन मीडियम whose relative permittivity is ER, उस केस में क्या होता है, अगर ये कोई मीडियम होगा जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है ER दी हुई, तो इस केस में हम लोग मान लेते हैं फोर्स इन मीडियम, व्हाट इज दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होगा और क्या होगा ER भी होगा। अब ER दैट इज द एग्जैक्ट मीडियम, ER मतलब उस पर्टिकुलर टर्म को डिवाइड करना होगा उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से या रिलेटिव परमिटिविटी से, क्या होगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब बोलोगे सर हम लोग लिख सकते हैं F इन वैक्यूम बाय मीडियम, दिस इज द रिलेशन जो हमने पहले ही पढ़ा कि फोर्स इन वैक्यूम, सॉरी फोर्स इन मीडियम क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम बाय ER होता है। अब यहाँ से एक कांसेप्ट है ER किसी भी मीडियम का परमिटिविटी होता है, ये मैंने पहले डिस्कस किया था, बट यहाँ बताने का मतलब है कि व्हाट इज द ER इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द रेड मीडियम, और एक होता है E नॉट जो हमने लास्ट फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में, कैसे रिलेटिव एस्टेब्लिश होता है, कैसे जनरल फॉर्म करते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे आता है, हम लोग को जनरली सेंटेंस वाइज क्वेश्चन होते हैं, इफ वी पुट अप द सिस्टम इन मीडियम देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोर्स। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन होता है कि दिस रिलेटिव मीडियम इज, दिस इज द पार्टिकल मीडियम। अगर हम बात करना चाहें तो ये क्या होता है, मीडियम की प्रॉपर्टी है, तो मीडियम की प्रॉपर्टी
कोई मीडियम की प्रॉपर्टी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जो भी मान लो हमने एक एज्यूम कर लिया ई आर शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो भी मटेरियल होगा, मटेरियल कभी भी 1 से कम नहीं होती। अगर ये 1 से कम नहीं होगा तो दिस फोर्स इज ऑलवेज लेस देन वैक्यूम। हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को जब हम लोग इंटर करते हैं, सॉरी चार्ज को जब डालते हैं किसमें, मीडियम में, तो क्या होता है, फोर्स इन दैट मीडियम इज लेस देन इन वैक्यूम बिकॉज ई आर इज ग्रेटर देन 1। इसी पे क्वेश्चन है, इसको लेके फिर हम उस क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्वेश्चन है, अगर इसको देखेंगे हम लोग, क्या पूछा है, which of the following substance does not exist। हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि सब्सटेंस एग्जिस्ट करने या नहीं करने का एक ही रीजन होता है कि ये डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल होता है और सारी किसकी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये के का रिप्रेजेंटेशन होता है जस्ट मीडियम के बारे में, जैसे हमने ई आर लिखा था वैसा ही होता है। के एंड ई आर इज द सेम सब्सटेंस प्रॉपर्टी। ये भी क्या करता है, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है, ये भी सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है। हमने पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस का ऑलवेज परमिटिविटी क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, और ई आर ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा। तो क्या हो रहा है, इस केस में तो ग्रेटर देन 1 है, इस केस में भी है, इस केस में भी है, यहाँ कितना है 0.75। तो आंसर क्या होगा, दिस सब्सटेंस डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि क्या वैल्यू क्या है, लेस देन 1, क्या है, लेस देन 100। इसका मतलब क्या होता है, के लेस देन 1 डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, यू कैन टेक इट इजीली, राइट इट एंड मूव फॉरवर्ड। हमने जस्ट रिजल्ट देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 100 न्यूटन। फिर पूछा है व्हेन बोथ चार्ज प्लेस्ड इन मीडियम देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 80 न्यूटन, देन फाइंड ईआर। जो फर्स्ट केस था, मान लो हमारे दो चार्ज था Q1 Q2 r डिस्टेंस पे अवेलेबल था, उसका फोर्स कितना दिया, F इज इक्वल टू Q1/r²। हम लोग को एयर में पता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका वैल्यू कितना दिया, 100 न्यूटन दिया। जो हम लोग मान लेते हैं क्या होगा, F इन एयर। अगर यही चार्ज दोनों क्या हो जाए, किसी मीडियम में चला जाए, किसी मीडियम में, हम लोग मान लेते हैं ई आर, इस मीडियम को, ये Q है, ये Q2 है, Q1 है, ये आर डिस्टेंस। तो मीडियम की बात जब भी याद थी, हम लोग जस्ट हमने देखा था कि मीडियम का मतलब क्या होता है, फोर्स इन मीडियम। कितना होगा, 1/4πε0 तो होगा ही, और उस पर्टिकुलर मीडियम का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उसका मीडियम वैल्यू होगा, ठीक। तो क्या होगा, Q1 Q2/r²। हम लोग क्या पता है, एफ एम इक्वल टू हमने रिलेशन निकाला था एफ इन एयर बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो हमको क्या बोला है, एप्सिलॉन आर, इसको ईआर मान लेते हैं, करेक्ट है। तो हमको पता है एफ एम पता है, एफ इन एयर, बिकॉज एफ एम इज गिवन, मीडियम में 80, एयर में 100। क्या होगा, 80 इज इक्वल टू 100/ER। इसको पीछे लेके आ जाओ, ER इज इक्वल टू 100/80, 125। दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट मीडियम, 1.25। 8 into 8 2 6 into 4 8 into 5, दिस इज द वैल्यू। तो हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली इस कंसेप्ट को, अगर मीडियम दिया हो, किसी फोर्स कर दिया, इस तरह क्वेश्चन जनरली आते हैं एग्जाम में, तो आपको रेशियो पूछते हैं, व्हाट इज द मीडियम बाय एयर, ठीक। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन हमने कुछ डिफरेंट वे में देखा, इसको अच्छे से लिखे फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए एक नया कंसेप्ट है, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्जेस सिस्टम। हमने क्या किया है, एक फिक्स्ड पॉइंट से दो पॉइंट्स चार्ज को, जिसका मास m मान लेते हैं, चार्ज q दिया हुआ, सस्पेंड कर दिया। इससे कंडीशन बहुत रिक्वायरमेंट ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, अगर आप लोग देखना चाहें जनरली बेसिकली देखेंगे तो क्या हो सकता है, मान लो ये इसका मास m है, तो नीचे कितने लेंगे, फोर्स एक mg लगेंगे। आइडेंटिकली क्या होगा, यहाँ भी एक mg लगेगा। अब देखो दोनों में सिमिलरिटी है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट चार्ज पे डील करते हैं, सेकंड क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, तो यहाँ पर हम डील करते हैं। देखो सबको पता है कि अगर हम लोग को यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि दोनों अगर सेम चार्ज हो तो क्या होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, जो सबको पता है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू K Q²/r²। जो भी डिस्टेंस r होगा मान लेते हैं, जो भी होगा, करेक्ट। अब देखो अगर ये एंगल थीटा, तो भी एंगल थीटा होगा। इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन T हो जाए, इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन T हो जाए, तो T का कंपोनेंट बैलेंस करके लिखते हैं T cos थीटा, और ये क्या होगा हमारा T sin थीटा। अब कंडीशन है इक्विलिब्रियम, क्या है इक्विलिब्रियम का, इफ चार्ज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ चार्ज सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट पे एफ नेट मस्ट बी जीरो, एफ नेट क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो।
तो एफ नेट जीरो का मीनिंग हम लोग को दो चीज देखना पड़ेगा। हमने बहुत सारे चीज देखा है, एफ वर्टिकल ऑल्सो जीरो एंड एफ हॉरिजेंटल ऑल्सो जीरो, एफ वर्टिकल ऑल्सो जीरो एंड एफ हॉरिजेंटल ऑल्सो जीरो। अब हम लोग वर्टिकल से देखते हैं, अगर टी कॉस थीटा माइनस ऑफ एम जी जीरो होना चाहिए, बिकॉज अगर हमने ऊपर पॉजिटिव नीचे क्या हमने लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो रहा है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड है हॉरिजॉन्टल भी जीरो होना चाहिए, तो क्या होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस टी साइन थीटा। क्या होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। क्या हो गया, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई। दिस इज सेकंड कंडीशन। अब यहां से इंपॉर्टेंट होता है, इफ वी डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, इफ वी डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या हो रहा है, tan थीटा, देखेंगे इसको अच्छे से, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी आता है। अब मास आपको पता रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता रहेगा, एम जी तो कैसे यहाँ निकाल सकते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट का मेन होता है कि ये कितना एंगल से स्लाइड करे दोनों पार्ट, इधर रिस्पेक्टिव ये पार्ट हो या रिस्पेक्टिव ये पार्ट हो, दोनों में से कोई भी पॉइंट हो तो हमको यहाँ से tan थीटा मिल जाता है। दिस इज द बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ एफ इलेक्ट्रिक एंड टेंशन। हमको अगर tan थीटा पता है, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा यू गेट टेंशन। तो हमको क्वेश्चंस में आएंगे अप्लाई कैसे करना है कंसेप्ट, इस मेथड से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करेंगे उसको। तो इसके बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जो कि इस क्वेश्चन हमने देखा, अगर हमने मास और चार्ज को इक्वल रखा था तो हमको tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाता, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका एक और केस हो सकता है, जो कि दूसरा केस, अगर हम मान लेते हैं सबका मास और चार्ज अलग कर देते हैं, मास और चार्ज अलग कर देते हैं, इसको मान लेते हैं m2, इसको मान लो q2, इसको मान लो m1, इसको मान लो q1, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर हमने दोनों को इक्वल करना है तो फिर से पता है, दिस इज द फोर्स m1g, दिस इज द फोर्स m2g। ये जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा k q1 q2 बाय r स्क्वायर होगा। कंसेप्ट वही अप्लाई करेंगे जो हमने पहले किया था, वर्टिकल जीरो हॉरिजॉन्टल जीरो। वर्टिकल जीरो मींस फर्स्ट केस ऑफ सेकंड थर्ड। अब अल्टरनेटली दो रीजन है, अगर हम लोग एक पॉइंट पे निकालना चाहें तो हमको इसको हम थीटा 1 मानना है, इसको थीटा 2 मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब तो एंगल इक्वल नहीं रहा, सब कुछ अलग अलग होंगे, इसका डायरेक्शन ज्यादा होगा, तो हम लोग एज्यूम कर लेते थीटा 1 होगा, ये थीटा 2 होगा। तो फर्स्ट इस टेंशन की बात करें, दिस इज थीटा 1। इस पार्ट की बात हम लोग को एक पार्ट सॉल्व करते हैं, दूसरे पार्ट का रिजल्ट सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं। हमने सिर्फ इस पार्ट की बात करना हो, क्या लिख सकते हैं, टी cos थीटा 1 इज इक्वल टू m1g, क्योंकि जीरो लिखा हमने पहली बार, ठीक है। दूसरा था t sin थीटा 1 इज इक्वल टू fe, f इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर फिर से इसको डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, tan थीटा 1 f इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय m1g, ठीक है। अब यहाँ से दो एस्पेक्ट है, और हमने f इलेक्ट्रोस्टैटिक देखा, ये k q1 q2 बाय r स्क्वायर m1g। अगर सिमिलरली इस पार्ट के लिए सॉल्व करें, सिमिलरली जो हमने यहां किया था, क्या करेंगे, सिमिलरली फॉर अदर पार्ट, तो क्या होगा, tan थीटा 2 इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई चीज नहीं है, r डिस्टेंस के q1 q2 r स्क्वायर, फिर से क्या होगा यहाँ पे, और ये हमारा हो जाएगा, दिस इज थीटा 2, दिस इज टेंशन, ये भी थीटा 1 होगा, ठीक है, t cos थीटा 1 एंड दिस इज t sin थीटा 2, ठीक है। बाकी आइडेंटिकली करना था, होगा f बाय m2g। अब देखना कंडीशन यहां से हो सकता है, हमने यहां से दो रिजल्ट को देखा, उस रिजल्ट को गौर करने की कोशिश करेंगे। तो आया था हम अपना tan थीटा 1 इज इक्वल टू f इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय m1g एंड tan थीटा 2 इज इक्वल टू f इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय m2g। अब पता है, इफ हम लोग एज्यूम कर लो, इफ m2 ग्रेटर देन m1, मान लेते हैं मास जो सेकंड होगा वो m1 से बड़ा होगा। अब देखो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा जनरली क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का होता है, तो लोअर द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा विल बी लेस। तो कहने के अगर m2 बड़ा होगा तो थीटा 2 छोटा होगा, किससे,
थीटा 1 से, बिकॉज अगर ये वैल्यू छोटा होगा, मान लीजिए m1 छोटा है, ठीक है, तो इसका वैल्यू मान लेते समथिंग रिस्पेक्ट में आएगा, बाकी ये दोनों तो कांस्टेंट है, थीटा 2 लेस देन थीटा 1 होगा। तो कभी कभी हमारे एग्जाम में जस्ट पजल के फॉर्म में आ जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2, कि कुछ डिफरेंट एंगल होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एंगल कम होगा। अब इसका सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा मास, इस पार्टिकल का ज्यादा मास होगा तो क्या करेगा, ये कम स्विंग करेगा, कम डेविएट करेगा, जो आसान होगा वो आसानी से मोर डेविएशन होगा। दैट्स व्हाई m2 इज ग्रेटर देन m1 एंड थीटा इज लेस देन थीटा 1। दिस इज द रिजल्ट जो हमको यहाँ से एक्सप्लेन करना था। इस पूरे सिस्टम को फिर से लिखिए जो हमने ड्रॉ किया था सेकंड केस के लिए, वो फर्स्ट केस था ये था, सेकंड केस के लिए जिसमें हमने डिफरेंट मास डिफरेंट चार्ज पे ट्राई किया। इस रिजल्ट को अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ से हमने दो कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं जो हमारा रिजल्ट्स आया था। इन जनरल हमने एयर के लिए क्या निकाला, tan थीटा इज इक्वल टू k q1 q2 by r स्क्वायर्ड, अगर r डिस्टेंस हो वो हम लोग डिस्टेंस मेंशन कर लेंगे बाद में, by mg फॉर एयर। इफ द सिस्टम इज इन मीडियम जस्ट लाइक वाटर, अगर किसी मीडियम में तो tan थीटा कितना होगा, हमने बताया जब भी फोर्स इंटर करता है मीडियम में तो क्या होता है, फोर्स उसके रिलेटिव मीडियम से डिवाइड करते थे। हमने क्या बताया था, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमको क्या पता था, फोर्स इन एयर Fe तो k q1 q2 by r स्क्वायर के फॉर्म में क्या होगा, और ये एप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई करना रिलेटिव परमिटिविटी से, बिकॉज ये किस में आ गया, मीडियम में आ गया। इसको रिप्लेस करने के बाद हमको tan थीटा डैश क्या होगा, और दूसरा g इफेक्टिव लाइक दैट। अब g क्या होगा, एक बायोन्सी फोर्स अपर लगेगा तो उसका एक्शन अलग से होगा, मास इनटू g इफेक्टिव होगा। तो जो हमारा नया tan थीटा डैश होगा उस पर्टिकुलर मीडियम में, उसको हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं जी इफेक्टिव पढ़ा चुका हूँ, आपको पहले से पता होगा। डायरेक्शन का रिलेशन लिखना पड़ता है, हाउ, कौन सा एक्सेशन ऊपर लग रहा है, कौन सा एक्सेशन नीचे लग रहा है। तो इस कंक्लूजन रिजल्ट से जो हमने अभी पढ़ा था पहले में, तो दो रिजल्ट्स कंक्लूड किया। फर्स्ट रिजल्ट्स फॉर एयर जो हमको पहले पता है, मैक्सिमम टाइम लोग यही यूज करेंगे, व्हेन दिस मीडियम कम्स अप्लाई दिस फॉर्म, ठीक है। इस नोट्स को अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एक फिक्स्ड बॉल है, यहाँ से दो बॉल अटैच्ड है जिसका चार्ज की हुई है, मास भी इक्वल है, ठीक है। और ये क्या इक्विलिब्रियम है, तो बोला फाइंड थीटा दिया हुआ 37 डिग्री, फाइंड टेंशन एंड मास ऑफ द बॉल आर एट इक्विलिब्रियम। हमको क्या क्या ढूंढना है, पहले टेंशन फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, किस कंडीशन पे, जब क्या हो ये इक्विलिब्रियम में। तो हमने जो जस्ट कंडीशन पढ़ा था, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिकली एफबीडी बनाना बहुत जरूरी है। तो मान लो ये हमारा पॉइंट चार्ज है, इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पे काउंटर करते हैं, बाकी डील कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफबीडी ड्रॉ करेंगे। हम क्या, दिस इज द पॉइंट चार्ज, मान लो इसका चार्ज क्यू है, मास एम दिया हुआ है, ठीक है, कैपिटल क्यू। ये अब पता है इस पे नीचे एक सेंट्रीफ्यूगल एम जी नीचे रहेगा, करेक्ट है। देखो अगर हमने देखा था ड्यू टू द ज्योमेट्रिकल साइज दिस इज एंगल थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, ठीक है। तो अगर इधर को टेंशन टी लगेगा तो क्या होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा दूसरा इधर होगा, तो क्या होगा, ये हम पहले कर चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। टी कॉस थीटा दिस इज टी साइन थीटा। अब क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर इलेक्ट्रिक चार्ज वन फोर्स इज देयर, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हम लोग आर पे भी आएंगे, आर क्या लिख सकते हैं। अब देखो क्या पूछा, सबसे पहले इक्विलिब्रियम बोला है, जब भी होगी इक्विलिब्रियम इसका मतलब एफ नेट शुड बी जीरो। अब जीरो कौन कौन सा होगा, एफ नेट वर्टिकल भी जीरो होगा और एफ नेट हॉरिजॉन्टल भी क्या होगा, जीरो। जब एफ नेट वर्टिकल की बात क्या होता है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg आएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg आ गया। सेकंड होता है टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई। चलो जब एफ ई आ गए तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट जो मेथड हमने ट्राई किया था सेम मेथड अप्लाई करो, डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करते हैं हम लोग तो क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू mg बाय एफ ई, रिवर्स कर लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाय mg। अब देखो हमको निकालना क्या है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में क्या क्यू आर स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। मान लो अगर ये एल है तो हमने कंप्लीट को आर लिया है, कंप्लीट को आर लिया तो कितना होगा, दिस इज एल साइन थीटा, दिस इज ऑल्सो एल साइन थीटा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं आर इज इक्वल टू 12 साइन थीटा। तो साइन कितना होता है 35, 3/5 कितना होगा 6l/5। तो यहाँ से अपने को आर का वैल्यू आ गया, यू कैन कैलकुलेट। तो यहाँ से थीटा भी पता है, थीटा पता है, मास निकालना है और एफ ई दिया हुआ है। इसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
जो हमारा सेकेंड रिजल्ट था क्या था, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो हम लोग को साइन थीटा पता है, व्हाट इज दिस साइन 37, टी साइन 37 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो टी कितना हो जाएगा, साइन थीटा कितना होता है 3/5 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। टेंशन कितना होगा 5/3 के क्यू स्क्वायर, आर का वैल्यू पुट कर दो कितना में 6L/5, 6L/5 का होल स्क्वायर। दिस इज द टेंशन। इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ नया नहीं, ये हमारा क्या होगा टेंशन होगा। तो हमको फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था टेंशन, हमने क्या किया जस्ट इस पार्ट से इसको कैलकुलेट कर लिया। जब टेंशन पता हो जाएगा जो यहाँ पुट कर देंगे आ जाएगा। इसको लिख लिया, मैं इसको सेकंड पार्ट बताता हूँ मास कैसे निकालना है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। दूसरा रिजल्ट था, हमने एक रिजल्ट निकाला था टी साइन थीटा, दूसरा क्या था हमारा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg आया। हमको यहाँ से मास निकालना हो तो टी के वैल्यू हमने वहां जस्ट देखा है, टी cos 37 इज इक्वल टू m इंटू जी। अगर इसको लिखे हम लोग cos 37 होता है 4/5 एंड देन राइट m इंटू जी। अब क्या करना है अपने को, टेंशन का वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पे। टेंशन कितना है 5/3 के क्यू स्क्वायर बाय 6L/5 का होल स्क्वायर इंटू 4/5। इस 5 से कट जाएगा, दिस इज mg। तो यहाँ से मास अपना आ जाएगा। इसमें बेसिकली कैलकुलेशन है, कुछ नया नहीं है। क्या हो गया 4k क्यू स्क्वायर 6L/5 का होल स्क्वायर, ये तो नया टर्म हो गया इंटू जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ मास। तो आसान था, जस्ट हमने कैलकुलेट किया एक दूसरे के मेथड को अच्छे से ट्राई किया। दिस इज द सेकंड पार्ट, हाउ टू कैलकुलेटिंग मास। टी cos 37 4/5 होता है, आपको इसमें नो नहीं होगा सब। टी जस्ट पुट द वैल्यू 5/3 के क्यू स्क्वायर बाय 6L/5 का होल स्क्वायर इंटू 4/5 mg, सॉल्व इट। तो हमने इस क्वेश्चन को देखा अच्छे से लिखे फिर लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, मेंस में इंक्लूडिंग एडवांस में एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछेंगे आपसे एम के वैल्यू या समटाइम्स इक्विलिब्रियम कंडीशंस, समटाइम्स थीटा, तो हमको ये एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि प्रॉपर्ली कंसेप्ट यूज कैसे करते हैं। अच्छे से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन रखा है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको देख के। देखिए इसमें दो फिक्स्ड पॉइंट है, वहां से क्या हुआ है दो चार्ज पार्टिकल को स्विंग कराया गया है। दोनों चार्ज का कैरेक्टर कैसा है, हमको टेंशन ढूंढना है और उस चार्ज पार्टिकल का वैल्यू ढूंढना है उस बोथ बॉडी पे। कंडीशन दिया है कि दोनों के पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। अगर इसके पास क्यू चार्ज है तो इसके पास क्या होगा माइनस ऑफ क्यू चार्ज होगा। ये दोनों फिक्स एक्स डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, ये यहाँ डिस्टेंस कितना है एल पे। फिर से हम लोग देखना चाहें तो सिंपल सा लॉजिक है कि इस तरह क्वेश्चन को ड्रॉ करने के लिए अगर इक्विलिब्रियम पे होगा तभी तो नेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन का मेजर भी आ रहा है। हम क्या करते हैं एफबीडी ड्रॉ करते हैं। हमको तो एक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी चार्ज, हम लोग क्या करते हैं किसी एक पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं। तो मान लो दिस इज आवर पॉइंट, इसका मास m है, चार्ज हमने क्यों माना है, क्या होगा दिस इज mg जो कि नीचे होगा, करेक्ट है। अब ये एंगल कितना दिया हमारे को, ये 30 डिग्री दिया। अब देखो अगर ये टेंशन होगा, अगर ये टेंशन होगा तो दो टाइप का टेंशन होगा। एक इस तरह शिफ्ट होगा जो कि हम लोग को टी कॉस 30 डिग्री है, दूसरा क्या होगा टी साइन 30 डिग्री। अब देखो दोनों का नेचर क्या अलग अलग है। जो तो का अट्रैक्शन होगा, दिस फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या होगा के क्यू स्क्वायर व्हाट इज आर एल स्क्वायर गिवन है। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, हमने अभी ड्रॉ कर लिया, दिस इज टी कॉस थीटा, दिस कंपोनेंट दिस इज टी साइन थीटा। अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो फर्स्ट क्या बोला है टेंशन ढूंढने को। चलो कंप्लीट करते हैं हम लोग। एफ नेट जीरो कहां पे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम एफ नेट ऑलवेज जीरो। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं वर्टिकल जीरो करते हैं। एफ वर्टिकल जीरो इसका मतलब क्या होगा टी cos 30 इज इक्वल टू mg। cos 30 कितना होता है √3/2 mg। मान अपने को टेंशन कितना आ गया 2/83 mg। कितना आसान क्वेश्चन है, इफ यू नो द प्रोसेस वेरी इजी वन। नेक्स्ट क्या पूछा अपने को फाइंड द चार्ज ऑन दिस ऑफ द बॉडी। हमको क्यों भी ढूंढना है क्योंकि हमको यहाँ पे क्यों तो आया नहीं, कितना चार्ज होगा इस बॉडी पे। तो हम लोग क्या करते हैं वर्टिकली जीरो करते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल जीरो करते हैं। एफ हॉरिजॉन्टल जीरो तो क्या होगा ये कंपोनेंट इक्वल टू दिस कंपोनेंट होगा। अच्छे से देखिए तो क्या लिख सकते हैं टी
साइन 30 डिग्री इजकल टू एफ इलेक्ट्रिक के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। हमको एक्चुअली यहाँ से क्यू निकालना है, हमको क्या पता है लास्ट इक्वेशन में टी निकाला है। टी कितना निकाला है 2/√3 mg इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। सो इट इज वेरी वेरी इजी। अब इससे आसान क्या हो सकता है, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा देखो mg एल स्क्वायर बाय √3 के इजकल टू क्यू स्क्वायर, क्योंकि √3 के इजकल टू क्यू स्क्वायर हम लोग के क्या वैल्यू पुट कर देंगे, रिक्वायरमेंट नहीं 9 × 10⁻9। तो यहाँ से क्यू कितना आ गया √100 mg एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 के। दिस इज आवर चार्ज। तो अगर इस कंसेप्ट को अप्लाई करें तो जनरली छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द टेंशन, टेंशन क्या होगा 2/3 टाइम्स ऑफ mg, दिस इज mg, एंड सेकेंड टाइप दिस इज आवर चार्ज। सो बेसिकली बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है अगर हमें बेसिकल फंडामेंटल कंसेप्ट पता हो कि करना क्या है। हमने इक्विलिब्रियम को सारे से सारे पॉइंट को डिस्कस किया, फिर देखा कि किस तरह के क्वेश्चन को इवॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक हमने अच्छे क्वेश्चन को कंबाइंड किया है इसके फॉर्म में, क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं, देखेंगे। टू बॉडीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x, एस इन फिगर डायग्राम हमारा नीचे दिया हुआ है। बोथ बॉल्स स्टार्ट्स लूजिंग द चार्ज एट कांस्टेंट रेट, dq by dt is constant, ये हमको रिक्वायर्ड होगा। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। अब देखेंगे हमको बोला है कि रिलेशन क्या एस्टेब्लिश करना है। अगर ये बॉल वेलोसिटी v गेन करेगा और उसका सेपरेशन क्या है x है, तो v एंड x के बीच का क्या करना अपने को रिलेशन एस्टेब्लिश करना। दिस इज x, मैंने क्या बोला था किसी भी पॉइंट पे सबसे पहले FBD बनाने का, FBD बनाने के बाद उस पे नेट फोर्स लिखने का, बिकॉज एट टाइम जब ये कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब फोर्स 0, इसका वेलोसिटी मतलब क्या होगा एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स भी क्या होगा 0। इसका मतलब इस बॉडी पे क्या होगा हमारा F नेट 0 होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो लिखेंगे इस पे क्या F नेट लिखेंगे। हाउ F नेट, तो हमने 2-3 दिशा देखने हैं। मान लो ये हमारा इफ हम लोग एक चाहिए थीटा होगा, करेक्ट है। अगर ये हमारा टेंशन होगा तो क्या होगा इधर को, दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज t cos थीटा, दिस इज mg एंड दिस इज t sin थीटा, सॉरी ये साइन होगा t sin थीटा, दिस इज t cos थीटा। अब पता है कि दो चार्ज है तो इस पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि दो का डिफरेंट चार्ज है, क्या होगा k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर। अब यहां से सारा माजरामार क्लियर था। हमने क्या पढ़ा था, अगर F नेट किसी भी बॉडी पे 0 लिखना होता है तो जस्ट क्या लिखते हैं वर्टिकल 0 हॉरिजॉन्टल 0, हमने यहां से निकाला था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन में किया हुआ पार्ट है, t cos थीटा mg t sin थीटा fe। अगर इसको हमें डिवाइड करना तो क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू fe बाय mg। तो क्या हो जाएगा अपने को tan थीटा इज इक्वल टू fe कितना होता है k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर। ये तो अपना जाना हुआ चीज है, ये अपना जाना हुआ चीज है। अब प्रॉब्लम ये डेवलप होता है कि हाउ कैन बी कोरिलेट। तो यहाँ से ये तो हमने सीखा हुआ चीज अपने का, ठीक है ना। अब लोग देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। अगर डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, अगर कंप्लीट डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा x/2 होगा, x/2 होगा। अगर इस ट्रायंगल की बात करें, अगर इस ट्रायंगल की हम लोग बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें तो हम लोग tan थीटा क्या लिख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू p/b लिख सकते हैं क्या, व्हाट इज p x/2 और b कितना है y। दिस इज द वैल्यू ऑफ x/2 ऑफ y। अगर अपने को ये लिख सकते हैं tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू ये कहानी है, tan थीटा इज इक्वल टू ये कहानी है, और रिलेशंस हमको एस्टेब्लिश करना है v और x में, तो सबसे पहले रिलेशन निकालना पड़ेगा q और x में। तो मान लो x/2y हो गया तो रिप्लेस करो इसको, क्या है k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर mg आया। अब देखो ये दोनों इक्वल है। हम लोग एक मिनट के लिए देखें तो कैसे रिलेशन लिख सकते हैं एक्स क्यू, क्योंकि स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यू इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय एम जी इंटू 2y लिख सकते हैं। तो यहां से एक रिलेशन हमारा डेवलप क्या हो रहा है,
एक्स क्यू डायरेक्टली, क्योंकि y कांस्टेंट है, y वेरी नहीं कर रहा है, y क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, y वेरी नहीं कर रहा है, बट क्या है x वेरी कर रहा है, कभी आगे कभी पीछे। तो देखो एक्स क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा। दिस इज आवर बेसिक एंड फंडामेंटल रिलेशन, क्योंकि हम लोग अगर मान लो इस सारे कांस्टेंट को मान लेंगे तो एक्स क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक पता चला। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, डाला एक्स क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, दैट इज हम लोग एक नया कांस्टेंट डेवलप कर लेते हैं c, मान लेते हैं कुछ c होगा, एक्स क्यू इजकल टू सी क्यू स्क्वायर। तो हमको डेरिवेशन आ गया। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हमको रिलेशन चाहिए किसमें, वी एंड एक्स में। तो वी एंड एक्स में रिलेशन कब आएगा, फिर से देखेंगे इसको, टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड, टेक डीसी का मतलब होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां हम लोग चैन रूल लगाएंगे, डी बाय डी टी ऑफ एक्स क्यू इजकल टू डी बाय डी टी ऑफ सी क्यू स्क्वायर। यहां पता चला। फिर हम लोग फर्दर देखते हैं क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, आपको पता होगा 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, सी तो कांस्टेंट है, कितना होगा 2q डी क्यू बाई डी टी। अब यहां से हमको क्या पता है, अब हम लोग अप्लाई करेंगे लॉजिकली, रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, तो x डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, दिस इज v, डी एक्स बाई डी टी v, और हमको क्या पता है डी क्यू बाई डी टी समथिंग इज कांस्टेंट, मतलब ये रेट क्या है कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हमको पहले से पता है, जो हमने बोला था एग्जाम में काम आएगा, डी क्यू बाई डी टी क्या है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट किसी और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो रहा है अपना रिलेशन 3x स्क्वायर, इसको हम लोग भी मान लेते हैं, फिर क्या हो गया 2c थीटा, एक नया कांस्टेंट इसको हम लोग सी डैश मान लेंगे, क्योंकि ये डी थीटा बाई डी टी ऑल्सो कांस्टेंट, तो c इंटू सी सम कांस्टेंट, सी डैश एक नया कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या हो रहा है, हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना था, हम क्या करते हैं सारा कांस्टेंट को हटाते हैं, मीन वैल्यू पर रखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारी कहानी। अब मेन प्रॉब्लम है हम लोग क्या करते हैं, q को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो देखेंगे उस पिछले टर्म में देखा था कि एक्स क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यहाँ पे एक्स क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू पावर 3/2, इसमें तो किसी प्रॉब्लम नहीं, ये रिलेशन हम पहले निकाल चुके हैं, एक्स क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, तो क्यू क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2, एक्स 3/2 लिख सकते हैं। क्यों लिखा, हमको रिलेशन में v और x में रिलेशन चाहिए, तो q को हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो क्या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 3/2 एंड x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 3/2 माइनस 2, तो कितना होगा 4 माइनस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली x टू द पावर माइनस 1/2, तो क्या हो गया v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√x, v डायरेक्टली, क्योंकि माइनस 1/2 को नीचे लिख सकते हैं, तो एक रिलेशन आ जाएगा दैट इज v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c डबल डैश बाय √x। अपने को यही ढूंढना था दिस रिलेशंस। तो इस कंपैरेटिव क्वेश्चन से हमने सीखा कि ये प्योर मेंस एडवांस लेवल क्वेश्चन है कि आपको किस तरह एनालाइज करना पड़ता है रिलेशन में। इस तरह क्वेश्चन एडवांस में 2009 या 10 के आसपास एक आया हुआ है, उस पास पे, तो इसको जब देखेंगे तो हमको पता चलता है रिलेशंस कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़ देखा, इसको पहले अच्छे से लिखिए, फिर मैं एक बार थोड़ा ओवरऑल इसको डिस्क्राइब करता हूँ ये है क्या, इसको अच्छे से। इस क्वेश्चन में हमने 2-3 चीज एस्पेक्ट किया, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट हम लोग लास्ट 2-3 क्वेश्चन से करते आ रहे थे, एफ नेट टेन थीटा, एक नया कॉम्बिनेशन है अपने पास कि टेन थीटा को इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कोफिशिएंट जस्ट लाइक वाई एंड एक्स बाई 2 लिख सकते थे। यहाँ लिखने के बाद हमने फिर क्या किया, एक्स और क्यू का एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, जो अपने को निकला एक्स क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। ये हमारा फंडामेंटल इक्वेशन था जहां सबको बेस मिला। फिर हमने क्या किया, एक्स क्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मान लिया सी क्यू स्क्वायर। फिर क्या किया, क्योंकि हमको रिलेशन किस में चाहिए था, v एंड x में रिलेशन चाहिए, तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट x गिव वेलोसिटी। तो क्या किया, टेक dc मतलब होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, नहीं तो दोनों साइड क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम इंपॉर्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किया, d बाई डी टी ऑफ एक्स क्यू डी बाई डी टी ऑफ सी क्यू स्क्वायर, ये क्या था सी क्यू स्क्वायर। देयर आफ्टर हमने इसको सॉल्व किया, ये चैन रूल से अप्लाई किया, 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, अगेन चैन रूल क्यू स्क्वायर टी क्यू देन डी क्यू बाई डी टी,
हमको ये रिलेशन पता था पहले से कि डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है अगेन। अब डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी, हमको पहले से बेसिक रूल पता है, डी एक्स बाई डी टी इजकल टू वी होता है। फिर 3x स्क्वायर वी 2, एक नया कांस्टेंट सी डैश डाल दिया डायरेक्ट। तो यहाँ से रिलेशन क्या है, हमारा मेन इंपॉर्टेंट ये आया कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। फिर हमने फंडामेंटल रिलेशन था एक्स क्यू इजकल टू एक्स क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, उसको अप्लाई किए तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर 3/2। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√x। सो दिस क्वेश्चन गिव्स मी होल ओवर आइडिया। ये क्वेश्चन हमें क्या करता है कि पूरा आइडिया दे रहा है कि कैसे कैसे चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप अच्छे से वीडियो इसको देख रहे होंगे। सो फ्रॉम टुडे, आज हम लोगों ने इस फोर्स वाले पार्ट का, जितने भी इलेक्ट्रिक फोर्स के पार्ट का न्यूमेरिकल्स होते हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं, उसको आज हमने फिनिश कर दिया है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।